अब कोटक महिंद्रा बैंक, इसको लेकर के सवाल है। उत्सव नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं कि ये बैंक चल नहीं रहा है, कुछ शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 1800 पे, पिछले 3-4 साल से एक रेंज के अंदर अटका हुआ है। और अभी थोड़ा सा कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद उस बीच में प्रॉफिटेरिंग पर सेबी का भी एक कुछ मामला आया है, और उन सब के बीच में कहीं से इस बैंक का नाम जुड़ा है, सीधे तौर पे नहीं बल्कि इसके प्लेटफॉर्म को शायद यूज किया गया किसी तरह से। क्या दिख रहा है इस समय आपको इस बैंक में? उस मामले पे मुझे क्लियर कट आंसर तो अभी भी नहीं मालूम है राजीव जी, तो उस पर क्लैरिटी का तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में कि कोटक बैंक सिस्टमिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक है हमारे लिए आज के तारीख में, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर वाला बैंक है राजीव जी। चाहे वो आप नेट एनपीए बात कर लें या नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर लें, उसके अगेंस्ट इसका करंट वैल्यूएशन देख लें, मुझे उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही हाई क्वालिटी बैंक दिखता है। अब ये सब न्यूज़ का क्या असर है और हिंडनबर्ग को कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है, वो तो रेगुलेटर समझाएगा हमको, वो हम तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, कोटक बैंक के साथ 2 ही नेगेटिविटी है। पहला, अहेड ऑफ टाइम इनके स्टॉक प्राइस में रन इतना हो गया था कि वैल्यूएशन बहुत महँगे हो गए। दूसरा, चूँकि इसमें भी मैनेजमेंट लेवल का रिस्ट्रक्चरिंग था, उदय कोटक जी के रिप्लेसमेंट आने वाले थे, और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस कैसे होंगे, सेम कहानी होगी जैसे एचडीएफसी बैंक की कहानी। तो वो एक बार टेस्ट ऑफ टाइम जो होता है, वो अगर पास कर जाए ये बैंक, तो क्वालिटी और वैल्यूएशन बहुत ही फेवरेबल है। तो ये बात है आजकल परसों और पेशेंस वाली, तो ये भी आपका पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, इस पे आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते, और आपके पास 2 साल का पेशेंस, 3 साल का पेशेंस होना चाहिए। तभी ये सब बैंक आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। कब, कौन, किस दिन जी। चलेगा, समय उसका पता नहीं है, लेकिन वैल्यू है, वैल्यू तो है। अब माइनस हिंडनबर्ग और जो ये सब रिपोर्ट है, उसकी बात ही मैं बात करूँगा, उसके लिए तो हमको रेगुलेटर का वेट करना चाहिए। अच्छा, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी हमें पिछले दिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा, ये लाल कैंडल दिख रही है। आज काफ़ी हद तक उस चीज़ को इसने वापस उसकी भरपाई कर ली है, मेकअप हो गया है। तो क्या बाज़ार ने समझ लिया है कि इस तरह की खबरों से मतलब बैंक की सेहत पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है? बाज़ार ने तो समझ लिया है, बाज़ार का पार्ट मैं भी हूँ राजीव जी, तो मैंने भी समझ लिया। क्योंकि ये क्या है ना, हिंडनबर्ग को चुल मची रहती है कि उनका कुछ ना कुछ रिपोर्ट का निकले, और वो इतना क्या बोलते हैं कि वो अपना रिपोर्ट क्या खाली निकालने, रिपोर्ट लिखने के लिए निकालते होंगे, उसके पीछे उनके पोजीशंस नहीं होते होंगे, उनकी भी कोई थोड़ी इंक्वायरी नहीं, वो करे तो ना। बाकायदा सेबी सेबी ने 42 पन्नों का चिट्ठा निकाल दिया है कि कैसे उन्होंने प्रॉफिटियरिंग की है। हाँ, तो फिर कौन-सा उनको भाव ही नहीं देना चाहिए उनके रिपोर्ट का। आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आप यही करना चाहते हैं ना कि अपनी वेट का फ़ायदा उठा के, अपने लिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इन सब रिपोर्ट को तो मैं भाव ही नहीं देता। मेरे को इस पे सवाल भी आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब नहीं दूँ। तो चोर के लिए क्या जवाब दूँ? हिंडनबर्ग चोर से ऊपर मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि काम क्या है आपका कि मैं ये खराब है, बोल दिया। अब चूँकि आपका वेट है, तो बेचारा गिर जाएगा और उससे आप फ़ायदा कर लेंगे। लेकिन कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद तो दुनिया मानेगी नहीं कि आप चोर हैं। मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को 1% भी वैल्यू नहीं देता। कंपनी में वैल्यू है कि नहीं, वो समझने की कोशिश करता हूँ। जी।